सौभाग्यशाली है वो लोग जो प्रयास करते हैं। बदनसीब तो वो है जो अपने आप को प्रयास के लिए तैयार ही नहीं करते हैं, क्योंकि जो प्रयास करेंगे वो कुछ न कुछ प्राप्त करेंगे। प्रयास न करने वाले जहाँ थे वहीं रहेंगे। कॉस्ट स्टेटमेंट से संबंधित हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पीछे के वीडियोज़ में भी देखते आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे कॉस्ट स्टेटमेंट से संबंधित जो ओवरहेड्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार किया जाता है। अलग अलग कैटेगरी के आपके प्रोडक्ट हो और ओवरहेड आपके कॉमन लग जाए तो उन ओवरहेड्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इसके संबंध में आज के वीडियो में हम देखेंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉमर्स वाणी में। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। मेसर्स ब्लैक एंड वाइट स्टूल कुर्सियाँ और टेबल्स बनाती हैं, जिसके लिए सामग्री और श्रम की प्रति इकाई लागत आपको दी गई है। स्टूल चेयर टेबल के लिए मटेरियल लेबर और फिर प्रोडक्शन यूनिट्स दी गई हैं। फिर टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी स्टूल के लिए, चेयर के लिए, टेबल के लिए टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए गए हैं। टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दिए गए हैं। टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दिए गए हैं। आपको प्रत्येक प्रकार के फर्नीचर की कुल लागत ज्ञात करनी है। ऊपरी व्ययों के वितरण करने के उद्देश्य से एक टेबल 4 स्टूल के बराबर और 2 कुर्सियां एक टेबल के बराबर मानी जाए। ये आपके जो कॉमन ओवरहेड्स दिए गए हैं, ये तीनों जो ओवरहेड उनके बारे में एक लाइन लिखी गई है कि आप जब भी डिस्ट्रीब्यूट करें तो आपको एक टेबल 4 स्टूल के बराबर मानना है और 2 कुर्सियां एक टेबल के बराबर माननी है। ऐसा मानते हुए आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवरहेड्स को। तो देखते हैं स्टेटमेंट कैसे बनेगा। कॉस्ट स्टेटमेंट में हम 3 कॉलम ले लेंगे, स्टूल का, चेयर का, टेबल का, क्योंकि हमारे पास 3 टाइप के प्रोडक्ट हैं। तो हम उनकी सबसे पहले प्रोडक्शन यूनिट लिख लेंगे। उसका रीज़न ये भी है कि हमारे पास यूनिट्स के साथ में जो अमाउंट है वो पर यूनिट दिया हुआ है, इसलिए हम यूनिट्स को मटेरियल के अमाउंट से मल्टीप्लाई करके मटेरियल की राशि बनाएंगे और यूनिट्स को लेबर के अमाउंट से मल्टीप्लाई करके लेबर की राशि बनाएंगे। तो इस तरीके से मटेरियल में हमने लिखा है यूनिट्स को उनके पर यूनिट मटेरियल के अमाउंट से मल्टीप्लाई करके 72 × 1200, 120 × 600, 880 × 120 करते हुए हमने ले लिया मटेरियल का अमाउंट। ऐसे ही लेबर का अमाउंट लिया है 96, 1200, 80, 600, 240, 120 का मल्टीप्लाई। इसके बाद हम प्राइम कॉस्ट बना लेंगे इन दोनों को जोड़कर। फिर हम फैक्ट्री ओवरहेड लेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमें पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक बेस दिया गया है इनको कैलकुलेशन करने के लिए। तो उस बेस को ध्यान में रखते हुए हम पहले इनकी अमाउंट बनाएंगे और फिर इस अमाउंट को यहाँ पर रख देंगे। जो हमारी कैलकुलेशन बनेगी उस अमाउंट को हम यहाँ पर रख देंगे और फिर टोटल लगाते हुए हम फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और टोटल कॉस्ट तक पहुँच जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। स्टूल, चेयर, टेबल तीनों के लिए हमारे पास यूनिट्स है 1200, 600 और 120। आपको ये लिखा हुआ है कि एक टेबल के बराबर 4 स्टूल रखना है, तो हमने एक टेबल रख लिया है उसके बराबर में। हमने एक टेबल रख लिया, उसके बराबर में 4 स्टूल हो गए और 2 कुर्सियां एक टेबल के बराबर होगी, तो इधर एक टेबल है तो इधर 2 कुर्सियां भी हो गई। ये आपके पेयर बन गया एक, यानी एक टेबल के बराबर में 4 स्टूल और 2 चेयर है, यानी एक पेयर बन गया। तो एक पेयर के बेस पे 1200 जो आपकी स्टूल है उसके पेयर कितने बनेंगे, तो डिवाइड करने से पेयर पता चल जाएगा। 1200 में 4 का डिवाइड किया 300 पेयर बन गए। 600 में 2 का डिवाइड किया 300 पेयर बन गए। टेबल्स सिंगल है तो वही पेयर बन गए जो उसका यूनिट्स था 120। इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, तो रेशियो में कन्वर्ट करते हुए हमारे पास रेशियो बन जाएगा 5-5-2 का। और 5-5-2 का जो रेशियो बनेगा उसमें हम स्टूल, चेयर, टेबल के लिए उस राशि को बांट देंगे जो राशि इनके संबंध में होगी। जैसे आपका फैक्ट्री ओवरहेड के संबंध में राशि है 60,000 रुपये की। 60,000 रुपये की राशि को हमने इस रेशियो में बांटा है। 5/12 से किया, मल्टीप्लाई 60,000 कर दिया। 5/12 × 60,000 ले लिया। 5/12 × 60,000 इसका ले लिया। 2/12 × 60,000 तीसरे का ले लिया। इस तरीके से हमने राशियां बना ली। 25,000, 10,000, 25,000 और 10,000 को हमने रख दिया, टोटल बना ली जोड़कर।
2,01,600 में 25,000 जोड़ दिए, 1,20 में 25,000 जोड़ दिए। इस तरीके से फैक्ट्री कॉस्ट बन गई। फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्लस करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के लिए भी वही राशि कैलकुलेशन करेंगे जैसे हमने फैक्ट्री ओवरहेड के लिए रेशियो से कैलकुलेशन की है। तो 36,000 रुपये हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, उसको हम रेशियो में रख कर इनके लिए अलग अलग राशि बना लेंगे तीनों के लिए, जो यहाँ रख देंगे। और फिर 2,26,600 में 15,000 जोड़कर इसी तरीके से इसका तीनों का जोड़कर अमाउंट बना लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग ओवरहेड ऐड किए जाते हैं, तो सेलिंग ओवरहेड में भी रेशियो को ध्यान में रखते हुए राशि 24,000 को तीनों में बांट देंगे। 5/12, 5/12 और 2/12 से राशि बन जाएगी, वो राशि यहाँ रख देंगे। फिर से टोटल लगा लेंगे तीनों के लिए और हमारे पास बन जाएगी टोटल कॉस्ट 2,51,600, 1,70,000 रुपये, 1,60,600 रुपये पर यूनिट के लिए। अगर आपको पूछा जाए तो यहाँ डिवाइड कर दो 1200 का, यहाँ डिवाइड कर दो आप 1,70,000 में 600 का, और यहाँ आप 1,60,600 में 120 का, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है। और अगर आपको पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछी जाए, उत्पादन लागत पूछी जाए, तो आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं 2,41,600 में 1200 का, 1,60,000 में 600 का और 1,50,600 में 120 का। अगर आपको ऐसा पूछा जाए तो ही करना है, अदरवाइज़ आपकी कैलकुलेशंस यहीं पे कंप्लीट हो जाती हैं। और नए वीडियोज़ के लिए विजिट करते रहिए कॉमर्स वाणी में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।